उग्र श्राप मुनिवर कर जय। दंडकारण्य में नासिक पंचवटी में पावन पंचवटी कहनाऊ वहां निवास करिए। भगवान पंचवटी में पधारे। पंचवटी में विविध प्रकार के इतिहास का वर्णन कर रहे हैं। कहीं विधि गए काल बहु बीती, अब 13वां वर्ष आ गया। कहीं विधि गए काल बहु बीती, अब कहत कथा इतिहास पुनीति। तो एक दिन एक घटना घट गई। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, तब जनक सुतासन बोले रघुकुल कैरव चंद। लक्ष्मण जी वहां नहीं है, लीला अब होगी। ये ब्रह्म लीला है, और जो अभी तक करते आए ये नर लीला है। तो सीता जी को खड़ा कर दिया। राम जी बोल पड़े सुनऊ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। ब्रह्म लीला का संतरण होगा। अब ब्रह्म लीला नहीं होगी। सीता जी ने कहा अब कौन सी लीला होगी? राम जी ने कहा जानकी अब कछु कर ललिता नर लीला, नर लीला करूंगा, अब मानव की लीला करूंगा। तो सीता जी ने कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है? राम जी बोले तुम पावक महा करऊ निवासा। वे लोग अगर यहाँ बैठे हों, वो लोग अगर यहाँ बैठे हों तो जरूर ध्यान दें, जिनका ये मानना है कि रावण सीता जी का हरण करके ले गया था, वो जरूर ध्यान दें कथा पर। कथा देखें, क्या सीता जी लंका गई? नहीं गई। राम जी ने कहा सीता तुम पावक मह करहु निवासा। तो सीता जी ने पूछा सरकार कितने दिन तक की आज्ञा है? बोले जब लगी कर निशाचर नासा, जब तक निशाचर का नाश न कर दूं तब तक तुम पावक मह करऊ निवासा। तुम अग्नि में निवास करो। यह आज्ञा नहीं है कि तुम निवास करो और अपना प्रतिबिंब परछाई यहीं छोड़ जाओ, यह आज्ञा नहीं है। मानस में शब्दावली की कमी नहीं है। मानस में शब्द की कमी थी क्या? मानस में कितने शब्द आए? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 65,000 शब्दों का प्रयोग रामचरितमानस में है। नोट करके जाना, 65,000 शब्द रामचरितमानस में आए। संसार में जिस प्रश्न का उत्तर कहीं न मिले वो रामचरितमानस के उत्तर कांड में ताजा तैयार है। रामचरित इसका नाम ही है उत्तर कांड। दुनिया में जिस प्रश्न का उत्तर न मिले वो रामचरितमानस के उत्तर कांड से मिल जाएगा। सोचना जाओ। तब राम जी ने कहा तुम पावक मह करऊ निवासा, जब लगी करब निशाचर नासा। अब चौपाई पर ध्यान दें। प्रभु पद ही धरि अनल समानी। डायरेक्ट आदेश है ना। माताओं देवियों, सीता जी ने क्या किया? अपना रूप यहाँ छोड़ा नहीं धरती पर। प्रभु पद ही धरि अनल समानी। इसीलिए तो लंका से वापस आने पर कुछ लोगों का ये मानना है कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी धरतेरे की। राम जैसा पति अपनी प्रियतमा पर संदेश करेगा। कथा के आयोजक भी ध्यान दें और आप लोग भी ध्यान दें। सीता जी की अग्नि परीक्षा कहीं नहीं हुई है। तो हुआ क्या था? जब सीता जी ने कहा लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करऊ तुम बेगी अग्नि ले आओ। तो अग्नि से हुआ था प्रत्यागमन। प्रत्यागमन, पुनरावृत्ति, वापसी। अरे भाई, जो व्यक्ति
जिस कोठरी में जाएगा उसी से निकलेगा कि जाएगा दूसरी कोठरी में और निकलेगा, जाएगा 2 पुष्पा वाली कोठरी में और निकलेगा 3 पुष्पा से? ऐसा होगा? प्रभु पद ही घड़ी अनल समानी। सीता जी कहाँ चली गई? अग्नि में। तो वापसी कहाँ से होगी? अग्नि से। मैं इसका खंडन करता हूँ, मैं खंडन करता हूँ इसका। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कथा मैं होश में कहता हूँ, बड़ा परिश्रम करता हूँ। हमको भी गीत संगीत आती है, कहो 3 घंटे में 13 गीत गाऊं और हम कम गाँव, ये लोग ज्यादा गाँव, टाइम पास। उससे आपका कल्याण नहीं होगा। आपका कल्याण होगा कथा से। कुछ लोगों का मानना है राम जी ने जानकी का देश निकाला किया था। अरे इतने नहीं, हद है माताओं, पुरुष भी ज्यादातर माताएं। कुछ लोग ये जानते हैं हाँ हो कि सीता जी को लव पैदा हुए थे, अब वाल्मीकि जी ने जल छिड़क दिया था कुश पर, कुश पैदा हो गए कुश से। ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है। लव पैदा हुए थे जानकी जी को, कुश मूंगफली के दाना से निकले थे, उस मूंगफली से नहीं निकले थे। सीता जी ने कितने पुत्रों को जन्म दिया था? 2। 2 सुत सुंदर सीता जाए, जाए माने जनन किया। लव कुश वेद पुराण न गाए। और उर्मिला ने कई पुत्र को जन्म दिया था? मांडवी ने कितने पुत्र को जन्म दिया था? श्रुतकीर्ति ने कितने पुत्र को जन्म दिया था? 2 सुत सब भ्रातन के रे, 2 सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुणशील घनेरे। लवकुश आत्यमज राम, तक्षक पुष्कल आत्यमज भरत, सुबाहु श्रुतिसेन आत्यमज शत्रुघ्न, अंगद चित्रकेत आत्यमज लक्ष्मण। ये चारों भाइयों के 2 पुत्रों के नाम हैं। मानस पीयूष से अब बोल रहा हूं, सोचा आपने? ऐसा राम कथा आई है कि वाल्मीकि रामायण में कि वनवास की यात्रा में माता जानकी को साड़ी, भगवती को साड़ी पहनने नहीं आता था। राम जी ने अपनी प्रियतमा जानकी को साड़ी पहनाया है। ऐसा पति एक धोबी के कहने से अपनी पत्नी का देश निकाला करेगा? मैं ऐसे मूर्खों से पूछना चाहता हूं, समाज में कथा होनी चाहिए, समाज में ज्ञान का व्यास होना चाहिए। इतने नहीं, एक चौपाई आप लोग जरूर, और प्रमाण में चाहे जितना दे दूं, हो सकता है कुछ लोग न उतना पढ़े हो सकता है। वैसे तो आप लोग हमसे ज्यादा पढ़े हैं, मैं यही मानता हूं, पर हो सकता है। लेकिन एक चौपाई जरूर जानते होंगे कि जब राम जी राजा बन गए तो राजा बनने के बाद अयोध्यावासी कैसे हो गए थे? बैरुन सन काहू सन कोई, इसको छोड़ दो और आगे वाली आधी चौपाई पकड़ लो। अगर काम न बन जाए तो कहना बैरुन सन काहू सन कोई, और राम प्रताप विषमता खोई। हाँ भाई, जब राम प्रताप, आदरणीय गौर साहब, जब राम प्रताप विषमता खोई, मान लो मैं जादू जानता हूं, माना कि मैं जादू जानता हूं कि भूख किसी को लगी हो और मैं मंत्र से भोजन करा दूं, तो ये मंत्र सब पर काम करेगा कि इनको लगी हो तो कराऊं और उनको लगी हो न कराऊं? बैरुन सन काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। अच्छा एक बार बताओ पढ़ने वाले बंधु, जब राम जी के प्रताप से विषमता हो गई, एक नालायक धोबी में अभी विषमता बनी थी, तो सब क्यों लिखा बैरुन सन काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई? तो वो धोबी चांडाल अभी बचा था उड़हना देने के लिए। कौन कहता है? राम जी ने जानकी का, सीता जी का
वनवास दोबारा हुआ ही नहीं, ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं। और एक बात है, कोटिन मेघ, ये बताना जरूरी है, बाद में कथा में ले चलता हूं। कोटिन मेघ यज्ञ प्रभु कीन्हे, भगवान राम ने कितने वर्ष तक राज्य किया था? 11,000 वर्ष तक। देवियों, राम जी कथा में आए हो, कोई पूछ ले, राम जी ने कितने हजार वर्ष तक राज्य चलाया था? 11,000 वर्ष तक। अब 11,000 वर्ष में अश्वमेध यज्ञ कितना किया जो बिना पत्नी के नहीं होता? कितना यज्ञ किया था अश्वमेध? कोटिन, बाबू साहब, कोटिन मेघ यज्ञ प्रभु कीने, करोड़ों अश्वमेध किया, सीता जी का देश निकाला करके। और एक बात, एक सज्जन हमको मिले, बोले वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में लिखा, सही कहा उन्होंने, तो वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड लिखा ही नहीं है। वाल्मीकि जी का वाल्मीकि रामायण लंका कांड तक है। लंका कांड में ही राम जी लंका से आकर राजा बन गए हैं। पढ़ लेना, 11,000 वर्ष तक राज्य चला चुके हैं, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ। इतना ही नहीं, हद है, लंका कांड में ही एक बात आ गई है वाल्मीकि रामायण की कि बहुरी कहु करुणायतन तीन जो वचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मन गवने निज धाम। गुप्तार घाट, हमारे यहाँ अयोध्या में गुप्तार घाट है, तो गुप्तार घाट में प्रजाओं के सहित राम जी का विलय हो गया था। तो जब लंका कांड में